हमने टॉपिक लिया है सिंपल इक्वेशन। तो ये स्कॉलरशिप ओलंपियाड नवोदय एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जैक्टली सिंपल इक्वेशन क्या होता है कि मान लीजिए जनरली हमें वन वेरिएबल के इक्वेशन आते हैं इसमें। तो अभी हम फिलहाल तो हम इसमें सिंपल इक्वेशन वन वेरिएबल देखेंगे। मान लीजिए अगर x प्लस सपोज 5 इसका वैल्यू मान लीजिए क्या आ रहा है, तो x प्लस 5 का वैल्यू सपोज 8 आ रहा है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, तो हमें पता होता है कि इसका वैल्यू तो 3 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ का वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ का भी वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये तो हमने आसानी से ढूंढ लिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ी ये रहती थी फिगर, मान लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 आता है, तो ये शायद हमारे लिए मुश्किल होता था। तो इसके लिए हमें क्या है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है सिंपल इक्वेशन की। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी ये जो इक्वेशन है, तो अभी हमने क्या इक्वेशन लिया था, तो हमने इक्वेशन लिया था x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो देखिए इस साइड हमारे पास क्या है +5, यहाँ हमें +5 तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ -5 करेंगे। तो जो -5 हमने यहाँ किया, यहाँ भी हम -5 करेंगे। तो जैसे हम यहाँ -5 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह 5 से 5 वैल्यू कट गया, तो ये वैल्यू x हो गया। और ये क्या हो गया, 8 - 5, तो ये वैल्यू 3 हो गया। तो यानी कि जो अभी हमने गिवन प्रॉब्लम लिया था, इसका सॉल्यूशन आ गया 3। और दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए अगर x - 2 है, इसका वैल्यू सपोज 4 आ रहा है। तो अभी इस साइड में हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ हम इस साइड +2 करेंगे। जो भी हमारा फिगर है, तो उसको कट करने के लिए अपोजिट फिगर है, तो वो हमें करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो इस साइड में हमने +2 ऐड किया, इस साइड में हमने +2 ऐड कर दिया। -2 से +2 कट गया, ये वैल्यू हो गया x, और ये वैल्यू आ गया 6। तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 6। अगर हम मान लीजिए तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। x - 9 इक्वल टू -2 आता है सपोज। तो इसमें क्या है कि हमारे पास -9 है, तो हम यहाँ +9 करेंगे, तो जिससे ये वैल्यू कट हो जाएगा। -9 हमने यहाँ मन से लिया है, तो हमें भी क्या लिया है, यहाँ हमें +9 करना पड़ेगा। तो ये 9 कट जाएगा, और यहाँ x बच जाएगा। तो -2 + 9, तो ये वैल्यू क्या आ जाता है, तो +7। तो ये +7 हमारा आंसर आ गया। प्रॉब्लम लिया x - 15 इज इक्वल टू 23। तो हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो इस साइड हम क्या करेंगे, +15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी +15 से मल्टीप्लाई करेंगे। -15 + 15 कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ इस साइड आ जाएगा +38। तो ये हमारा इसका वैल्यू है। अगर मान लीजिए हमने यही प्रॉब्लम लिया होता था, x - 15 इज इक्वल टू -23। तो इस केस में क्या है कि इसमें हमें क्या है कि इसको माइनस को कट करने के लिए हमने यहाँ प्लस लिखा, और यहाँ भी हमने प्लस लिखा, +15। तो ये -23 + 15 क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा -8। यहाँ ये वैल्यू कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -8। मान लीजिए अगर हमने प्रॉब्लम लिया रहता था x + 15 इज इक्वल टू -23, ऐसा मान लीजिए प्रॉब्लम है हमारा। तो यहाँ क्या हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x चाहिए, तो हम यहाँ -15 करेंगे, अभी -15 करेंगे, ये वैल्यू कट गया, तो x इक्वल टू वैल्यू आ गया -38। सपोज प्रॉब्लम है हमारा 2x + 3 इक्वल टू 2 आ रहा है। ओके, तो 2x + 3 है हमारा प्रॉब्लम मान लीजिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो पहले दोनों साइड में -3 और -3 करेंगे। तो 2 - 3 इसका वैल्यू आ गया -1, यहाँ ये वैल्यू कट जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 2x को लिख सकते हैं 2 × x। तो इस साइड हमें सिर्फ x चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए तो /2 करेंगे, यहाँ भी /2 करेंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया -1/2। सपोज प्रॉब्लम है 2x + 3 इक्वल टू -2 दिया है। तो यहाँ हम पहले -3 करेंगे, और यहाँ भी -3 करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा इधर -5, यहाँ से वैल्यू कट जाएगा, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 2x। तो यहाँ हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ x आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है 2x - 5 इक्वल टू -3। तो अभी हमें इस साइड क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x चाहिए, तो हम इसको +5 ऐड करेंगे, यहाँ भी +5 ऐड करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 2x इक्वल टू +2 आ गया। तो इस साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 डिवाइड किया, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, तो ये आ गया +1। ने प्रॉब्लम लिया 3x - 9 इक्वल टू -12x। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड में हम
प्लस 12x ऐड करेंगे, यहाँ भी प्लस 12x ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद ये वैल्यू कट गई, यहाँ हो गया 0 हो गया। तो 3x प्लस 12x ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 15x। तो 15x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया। इस साइड हम प्लस 9 करेंगे, इस साइड भी हम प्लस 9 करेंगे, तो इससे ये कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 15x इक्वल टू 9 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, यहाँ 15 से 15 कट गया, x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और ये लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया 3/5। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। अगर हमें प्रॉब्लम मिला है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 25x प्लस 3, तो इस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ इस साइड में हम 25x ऐड करेंगे, यहाँ भी 25x ऐड करेंगे। जैसे करेंगे ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ बच जाएगा प्लस 3। तो 25x प्लस 4x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 29x और ये वैल्यू है माइनस 5 इस साइड। तो यहाँ प्लस 5 इस साइड करेंगे, यहाँ भी प्लस 5 करेंगे, यहाँ प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 29x इक्वल टू प्लस 8। इस साइड हम 29 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 29 से डिवाइड करेंगे, 29 कट गया, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 29 की, जो कि हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। मान लीजिए हमने प्रॉब्लम लिया है 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 माइनस 8 करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम लिया है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ से क्या है, ये पूरे के पूरी टर्म हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं या राइट साइड में भी लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस साइड में प्लस 8 ऐड करेंगे, इसमें यहाँ से भी प्लस 8 ऐड करेंगे, तो प्लस 8 माइनस 8 कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 है। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 8 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, प्लस 11। तो इस साइड में हम 2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई, x इस साइड आ गया, तो ये आ गया 11/2। 11/2 को ही हम क्या कह सकते हैं, तो 11/2 था वैल्यू, तो इसको हम 5.5 कह सकते हैं, तो जो कि हमारा आंसर है। प्रॉब्लम है 2x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x का टर्म लिखना है। तो यहाँ प्लस 9 करेंगे, यहाँ भी प्लस 9 करेंगे, तो यह इधर बच जाएगा प्लस 1, यहाँ ये कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 से डिवाइड, इस साइड भी 2 से डिवाइड, तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस हाफ जो है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू है तो ये प्लस हाफ आ जाएगा। प्रॉब्लम हमने लिया है 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x है। तो इस साइड में क्या करेंगे, हम इसमें प्लस 9 करेंगे पहले, यहाँ भी प्लस 9 करेंगे, तो ये वैल्यू कट के यहाँ हो जाएगा 4x इक्वल टू 3x प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 कट करने के लिए हम यहाँ माइनस 9 करेंगे, सॉरी माइनस 9 नहीं करेंगे, तो यहाँ प्लस 9 है, सॉरी। तो यहाँ 3x है, तो 3x कट करने के लिए हम माइनस 3x यहाँ करेंगे, यहाँ भी माइनस 3x करेंगे, इस 3x से ये 3x कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 9। तो यानी कि ये 4x माइनस 3x कितना है, ये वैल्यू x इक्वल टू हमारा 1x जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा 9। प्रॉब्लम लिया है 16x माइनस 30 इज इक्वल टू 45। तो इस साइड हम क्या करेंगे, प्लस 30 करेंगे, इस साइड पे हम प्लस 30 करेंगे, माइनस 30 प्लस 30 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 75। यहाँ वैल्यू बच गया 16x, यहाँ हम 16 से डिवाइड किया, यहाँ भी हमने 16 से डिवाइड किया, 16 से 16 गया, तो x का वैल्यू आ गया 75/16। प्रॉब्लम है 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 11x है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इस साइड में प्लस 5 ऐड करेंगे, यहाँ से भी प्लस 5 करेंगे, माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा 5x इक्वल टू 11x प्लस 5। तो यहाँ से हम माइनस 11x कर देंगे, यहाँ से भी माइनस 11x कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गया माइनस 6x। 5x माइनस 11x क्या हो जाएगा, माइनस 6x। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस माइनस 11x प्लस 11x कट जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगा प्लस 5। तो इस साइड में हम माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, इस साइड में भी माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, माइनस 6 वैल्यू कट के x का वैल्यू आ गया माइनस 5/6। प्रॉब्लम लिया 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 12। तो अगर मान लीजिए इस साइड हम प्लस 30 करते हैं, इस साइड भी प्लस 30 करते हैं, तो ये इस साइड आ जाएगा 42। तो ये कट के हो जाएगा ये वैल्यू 3y। यहाँ से हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो ये 3 से 3 कट गया, पूरा ये वैल्यू 14 बच गया। यहाँ से भी 3 से 3 कट गया, तो y का जो वैल्यू है तो आ जाएगा प्लस 14। प्रॉब्लम है 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 13x। तो इस साइड हम प्लस 3 करेंगे, इस साइड भी प्लस 3 करेंगे, तो माइनस 3 प्लस 3 कट के ये 2x बच जाएगा इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 3 बच जाएगा।
तो यहाँ इस साइड हम माइनस नहीं, अभी हम इस साइड क्या है, हमें 13x एक साइड लेके जाना है, तो हम यहाँ प्लस 13x यहाँ करेंगे, यहाँ भी हम प्लस 13x करेंगे। तो ये 13x से 13x, ये 13x था ना सर, ये 13x था, तो ये 13x से 13x चला गया ये वैल्यू, तो ये हो गया 3 इक्वल टू 15x। इस साइड हम 15 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 15 से डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 1, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5। तो ये वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 3 से 3 गया, तो ये वैल्यू आ गया 1/5। 15 से 15 गया, तो x का वैल्यू आ गया 1/5। प्रॉब्लम लिया 12x माइनस 13x इज इक्वल टू 24 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 12x माइनस 13x करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू -x का वैल्यू क्या आ गया 24। इस साइड हम क्या करेंगे, तो इस साइड हम करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -24, और ये -1 मल्टीप्लाइड बाई -x, तो ये आ गया +x। तो +x का जो है, x का जो वैल्यू है वो आ गया -24। हमने प्रॉब्लम लिया है 9 - 5x इक्वल टू 2x। तो इस साइड हम क्या करेंगे, इस साइड प्लस 5x करेंगे, यहाँ भी प्लस 5x करेंगे, प्लस 5x माइनस 5x कट गया, तो 9 इज इक्वल टू 7x वैल्यू आ गया। इस साइड हम 7 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 गया, ये वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 9/7। प्रॉब्लम है 15 इज इक्वल टू 12 माइनस 24x। तो हम इस साइड क्या करेंगे, पहले -12 कर देंगे, इस साइड में भी -12 कर देंगे, 15 -12 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा -12 + 12 कट जाएगा, ये -24x आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा +3। यहाँ हम -24 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम -24 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस से ये माइनस वैल्यू कट जाएगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3/24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 8। 3 से 3 गया, ये वैल्यू 1/8 बचने वाली, तो ये जो वैल्यू है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगी -1/8। हम x, यानी कि हम इसको अगर उल्टा करके लिखें तो ये साइड शिफ्ट करके और ये शिफ्ट इस साइड, x इक्वल टू -1/8 वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम है 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 9x। तो हम इस साइड क्या करेंगे, -6 करेंगे, ये +6 को कट करने के लिए हमने -6 लिखा है, यहाँ भी -6 लिखेंगे, तो +6 -6 कट गया, ये वैल्यू हो गया -9x। तो 5 - 6 कितना आ गया, तो ये आ गया वैल्यू -1। यहाँ -9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -9 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कट जाएगा, x इज इक्वल टू +1/9। क्या आ जाएगा ये वैल्यू, +1/9। में 3x इज इक्वल टू 4x + 35। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -4x जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ हम -4x कर देंगे, यहाँ भी -4x कर देंगे। तो यहाँ 3x था, तो यहाँ मैंने इस साइड में -4x ऐड कर दिया, तो ये -4x + 4x कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो ये वैल्यू मिलने वाला है +35। यहाँ 3x - 4x, ये हो गया वैल्यू -x। तो इस साइड को हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ गया -35 और ये वैल्यू आ गया +x। हमें हमेशा जनरली याद रखिए, हमें जो भी वैल्यू ढूंढना है वो +x का ही वैल्यू ढूंढना है। प्रॉब्लम है 15x इज इक्वल टू 2x माइनस 17x। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ हम नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ -2x करेंगे, जिससे ये और ये वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ भी हम -2x करेंगे, तो 15x - 2x कितना आ जाएगा, तो 13x वैल्यू आ जाएगा। तो 2x - 2x वैल्यू कट गया, ये हो गया -17 इधर। यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से 13 गया, ये गया x इज इक्वल टू -17/13। तो यह हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम है -x - 15 इज इक्वल टू -20। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में +15 ऐड करेंगे, इस साइड में भी +15 ऐड करेंगे, -20 + 15 -5 हो गया, ये वैल्यू यहाँ कट जाएगी, तो -x बचेगा। तो हमें एक्चुअली +x का वैल्यू ढूंढना है, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड में +5 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में +x वैल्यू आ गया। में -2x - 338 इक्वल टू 23। तो इस साइड में हम क्या करेंगे, +38 कर देंगे, यहाँ भी +38 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 38 38 38 8, ये 61 आ गया, तो यहाँ ये वैल्यू कट गया, तो ये वैल्यू आ गया -2x। -2x इक्वल टू कितना आ गया, 61 आया। तो इस साइड हम -2 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी -2 से डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -61/2 आ गया।
में -3x-14 इज इक्वल टू 29। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इस साइड +14 करेंगे, इस साइड भी +14 करेंगे। तो ये हो गया, ये वैल्यू इधर 43 आ गया, यहाँ ये वैल्यू कट गया, ये हो गया -3x इज इक्वल टू 43। यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -3 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया x इज इक्वल टू -43/3 में -4x + 9 इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या किया है, हमें इधर -9 हम करेंगे, यहाँ भी -9 करेंगे। ये 9 कट गया, 12 - 9 इक्वल टू +3 आ गया, +3 इक्वल टू -4x है। यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -4 से डिवाइड करेंगे, -4 ये -4 कट जाएगा, x इज इक्वल टू -3/4 ये वैल्यू है। तो ये यहाँ आ जाएगा। में -5x + 19 इक्वल टू -24। तो हम यहाँ -19 करेंगे, यहाँ भी -19 करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा -43 होना चाहिए, -43। तो यहाँ ये वैल्यू कट जाएगा, ये हो जाएगा -5x। तो यहाँ हम -5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -5 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, सॉरी ये माइनस कट जाएगा, 5 नहीं कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 43/5। इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो यहाँ तो प्लस वैल्यू का ही हम ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हैं। हमने लिया 17 - 6x इज इक्वल टू 13। तो हम क्या करेंगे, इसको हम -17 यहाँ करेंगे, यहाँ भी -17 करेंगे। 13 - 17 यहाँ क्या हो गया, -4। -17 + 17 ये वैल्यू कटने वाली है, क्या बचने वाला है, -6। तो यहाँ हम -6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम -6 से डिवाइड, -6 ये 6 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया 4/6। 4/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/6 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू 2/3 बचने वाला है। तो ये वैल्यू हमारा 2/3 बचने वाला है। में -15 - 14x इज इक्वल टू -12x। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में +14x करेंगे, और इस साइड में भी +14x करेंगे। तो ये 14x ये +14x और ये -14x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा -15। तो -2x + 14x क्या हो जाएगा, +2x। यहाँ +2 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ भी +2 से डिवाइड करेंगे, +2 ये +2 ये कट जाएगा, ये वैल्यू। तो ये x का वैल्यू आ गया -15/2, जिसको हम 7.5 भी लिख सकते हैं। तो ये -7.5 भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को।